फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी ऑफ हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। और बस आज मैंने व्लॉगिंग की स्टार्टिंग मॉर्निंग से ही की है। बच्चों को स्कूल भेज दिया था। स्कूल भेजने के बाद से हाउस क्लीनिंग भी हो गई है, साफ सफाई पूरी हो चुकी है। और बस उसके बाद से फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि बाहर धूप हो रखी है। तो आज मैं सारी दाल को धूप में दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि बरसात का सीज़न है और आप लोग जानते हैं कि बरसात के सीज़न में जो भी जितनी भी दाल होती है उनमें कीड़े लग जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों को टिप्स देने जा रही हूँ, जिससे कि आप अपनी दाल को कीड़े से बचा सकते हैं। तो ये मैं भी फॉलो करती हूँ। हम लोग क्या करते हैं, पहले तो जब भी दाल आती है तो हम लोग उसको धूप में दिखा देते हैं, क्योंकि धूप में दिखाने से क्या होता है कि जितने भी कीड़े होते हैं वो मर जाएंगे। वैसे जब आप शॉप से लाएंगे उस टाइम तो कीड़े नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, फिर भी धूप दिखा के रखने से अच्छा होता है कि आपका दाल जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम चलती है। और हम लोग बीच बीच में भी दाल को दिखा देते हैं धूप में। तो बस आज मैं वही करने जा रही हूँ। बरसात का सीज़न है तो मैं आज धूप अच्छी है तो इसलिए मैं सोच रही कि मैं सारी दाल को अच्छे से धूप में दिखा दूँ। और बस इस जो मेरा पहला टिप है आप लोगों के लिए कि आप अपनी दाल को कैसे कीड़े से सुरक्षित रखें, तो उसके लिए जो फर्स्ट टिप है वो है कि आप दाल में सरसों का तेल मिला करके अगर आप रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 किलो दाल है तो उसमें आपने 1 चम्मच कच्चा सरसों का, पका हुआ नहीं, कच्चा सरसों का तेल लेंगे और उसको हाथ से पूरे दाल में अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और मिक्स करने के बाद से उसको रख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि इसमें दाल में कीड़े नहीं लगेंगे और आप इसे 1 साल तक बिल्कुल संभाल के रख सकते हैं। और जो मेरी सेकंड टिप है वो ये है कि आप दाल में हल्दी डाल करके जैसे रखते हैं, तो हल्दी डाल करके रखने से भी आपके दाल में कीड़े नहीं आएंगे और आपका लॉन्ग टाइम तक दाल अच्छे से चल जाएगी। और जो मेरी सेकंड टिप्स है वो है कि आप दाल को हमेशा एयर टाइट डिब्बे में रखिए। जब भी आप दाल को लेके आते हैं तो डब्बे को अच्छे से धोकर सुखा करके फिर उसके अंदर दाल रखिए। एयर टाइट डब्बा रहेगा तो उससे क्या होगा कि एयर अंदर नहीं जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो दाल है वो ख़राब नहीं होगी। और जो मेरी फोर्थ टिप है वो ये है कि जब भी आप दाल को लेके आते हैं तो उसको थोड़ा सा छान लीजिए। छानने से क्या होगा, उसके अंदर जितनी भी बारीक थोड़ा सा धूल धूल से होती है या फिर जो भी बारीक से आटा जैसा निकलता है वो छन जाएगा। और जब वो छन के निकल जाएगा तो उसमें कीड़े लगने की संभावना खत्म हो जाएगी, क्योंकि यही जो पाउडर जैसा निकलता है दाल में यही जाले बना देता है और फिर इसी की वजह से कीड़े लग जाते हैं। तो ये मेरी 4 टिप्स थी आप लोगों के लिए। और फ्रेंड्स, मेरी जो 5th टिप्स है वो ये है कि आप अगर दाल में लौंग डाल करके रखते हैं तो उससे भी आपकी दाल में कीड़े नहीं लगेंगे और आपकी दाल लॉन्ग टाइम तक बिल्कुल ठीक ठाक रहेगी। और मेरी 6th टिप्स है कि अगर आप दाल में तेज पत्ता डाल करके रखते हैं तो उससे भी आपकी दाल सही सलामत रहेगी और आपकी दाल काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगी। तो हमको दाल में ये सब चीज़ें डाल के रखनी चाहिए, क्योंकि हम लोग एक बार में 2 किलो 3 किलो लेके आते हैं दाल तो ख़राब हो जाए। और ज़्यादातर हर किसी के घर में ऐसा होता है कि आपके घर में हर तरीके की दाल मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपके घर में खाली एक ही दाल खाई जा रही है। तो और ये भी नहीं है कि हम हर दाल को हर रोज़ खा लेते हैं, बारी बारी से ही खाते हैं। इस वजह से हमको दूसरी दाल की केयर भी करनी होती है। तो आप उसमें तेज़ पत्ता डाल के रखेंगे तो भी आपकी दाल काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगी। और एक और है मेरा जो 8th टिप्स है वो ये है कि आप उसके दाल के अंदर, जैसे आपने दाल है तो उसके अंदर आप मेथी को सुखा लीजिए और सुखाने के बाद से उसको पोटली बना लीजिए। मतलब जैसे चाय हम लोग छोले बनाते हैं उसमें चाय पत्ती की पोटली डालते हैं, सेम वैसे ही पोटली बना लीजिए और फिर उसको उस डब्बे में भर के, मतलब जैसे आपने दाल भरा है तो उसके बीचों बीच उसको रख दीजिए। तो क्या होता है कि मेथी की स्मेल जो होती है वो उससे कीड़े नहीं आते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं आपके लिए जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं और आप लोगों की दाल भी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल जाएगी। हम लोग तो वैसे भी 3 या 4 महीने में दाल लेकर के आते हैं तो काफ़ी हो जाता है काफ़ी टाइम। तो हम लोग टाइम टाइम पे धूप भी दिखाते हैं और ये सारी टिप्स भी फॉलो करते हैं। और एक टिप्स और है, आप हींग भी डाल करके रख सकते हैं। हींग की भी पोटली बना करके अगर आप दाल के बीच में डाल देंगे तो आपकी काफ़ी टाइम तक दाल जाएगी। और जो
एक टिप्स ये भी है जो मैं फॉलो करती हूँ, जब भी मैं कोई अनाज है या चिप्स पापड़ है, कोई भी ऐसी चीज़ें जिसे हमको धूप दिखानी होती है, तो मैं जब धूप में रखती हूँ तो उसके चारों ओर मैं किनारे किनारे पे लक्ष्मण रेखा खींच देती हूँ। उससे क्या होता है कि चींटियाँ नहीं आती हैं, और चींटियाँ नहीं आती है तो आपकी दाल भी उनसे भी सुरक्षित रहती है। और फ्रेंड्स बस अब मुझे 2 से 3 घंटे हो गए थे दाल को धूप में रखे, धूप अच्छी हो गई थी, लेकिन देखिए यहाँ पे कितनी चींटियाँ हैं। और सिर्फ लक्ष्मण रेखा की वजह से ये चींटियाँ दाल में नहीं लगी है, और बाकी इसके आसपास बहुत चींटियाँ थी। बरसात का मौसम है, इसमें कीड़े मकोड़े तो आते ही रहते हैं। और बस देखिए अचानक से बारिश का मौसम हो गया है, और अब मैं ये दाल को उठा के रख दूंगी, और फिर उसके बाद में शाम के टाइम में अपने इन दाल को डब्बों में फिल कर दूंगी। मेरी लास्ट की जो टिप्स हैं, 2 टिप्स रह गई हैं मेरी बताने के लिए। एक तो ये है कि आप दाल में साबुत लाल मिर्च और लहसुन की कलियां भी अगर डाल के रखते हैं तो उससे भी कीड़े नहीं आते हैं। और लास्ट में एक आपके पास ऑप्शन और बचता है कि आप अनाज में डालने वाली गोलियां आती है मार्केट में, तो आप वो भी ला करके अपने अनाज में, किसी भी अनाज में, चावल में, गेहूं में, दाल में डाल करके अगर रखते हैं तो उससे भी कीड़े नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स ये आज मेरी कुछ टिप्स थी जो मुझे मालूम थी, जो मुझे मेरी मम्मी ने बताई थी, तो बस मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया है। आई होप आप लोग को मेरी टिप्स पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में मैं अपने इस ब्लॉग का यहाँ पे एंड करने जा रही हूँ, और अब आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।